Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? Our today's topic is absolute potential energy, FSC Part 1, Physics, Chapter number 4. आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और उसका जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन के हवाले से भी और इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से भी ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ. और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है इसमें. तो आपने तवज्जो से सारा समझना है, सारी बात हर बात तवज्जो से समझनी है और एंड तक समझनी है. कोई चीज़ अगर दरमियान में स्किप कर देंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो हर चीज़ आपने डिटेल से और तवज्जो के साथ समझनी है. और इसमें आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और एंड पर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE और एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. ये हमारे पास आपको पता है इसका फार्मूला mgh होता है. ठीक है, और ये -g, ये दो एनर्जीज हैं. जब हमारे पास ये एनर्जी है तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर इस फार्मूले की क्यों ज़रूरत है, ये फार्मूला क्यों हमें निकालना पड़ा. ठीक है, और ये नेगेटिव क्यों है, ये हम एंड पर ये रिजल्ट दोनों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इनका अपना क्या फ़र्क है और ये फार्मूला होते हुए इस फार्मूले की क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें. ठीक है, और ये नेगेटिव साइन जो है ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, ये रिज़ल्ट भी हम एंड पर करेंगे. और इससे पहले अभी हम इसका रिलेशन ड्राइव करेंगे, तो इसको डिफाइन करते हैं. देखें, इट इज़ द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो. तो ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है या जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ये हम वर्क डन जो करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी ऑब्जेक्ट को फर्ज करें हमारा पॉइंट ये 1 है, यहाँ से हमने इसको इन्फिनिटी पर लेकर जाना है. जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर होते जाते हैं, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर ये जाकर ज़ीरो हो जाती है, जो कि n पॉइंट है. तो हमने n पॉइंट पर, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो, जब यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है हमने वो वर्क डन निकालना है और वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा. ठीक है, जो भी हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो जो ज़मीन के करीब है, ठीक है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहती है. ठीक है, उस पर कोई असर नहीं होता. लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर होते जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. उस सूरत में हमने जो हर स्टेप के ऊपर यहाँ पर और होगी, यहाँ पर और होगी, यहाँ पर और होगी, यहाँ पर इंटरवल्स बना लिए. हमने क्या बना लिए, फर्ज करें ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से हमने R1, ये पॉइंट 1 है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम होना शुरू हो गई है. ठीक है, तो हमने इसके ऊपर वर्क डन निकालना है, फिर हम पॉइंट 2 पर वर्क डन निकालेंगे, फिर पॉइंट 3 पर वर्क डन निकालेंगे और इस तरह हम ये वर्क डन को निकालते जाएंगे इंटरवल्स की फॉर्म में. जैसे ये कम होती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, उस हिसाब से हम सारा ये वर्क डन निकालेंगे. ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्स जाकर कम होना शुरू हो जाती है. यहाँ जहाँ तक ये G की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है वहाँ तक उसके ऊपर उस तक ये mgh का जो रिलेशन है हमारे पास ये वैलिड होता है. जब ये कम होना शुरू हो जाती है तो फिर हम ये U = G/m/r ये वाला रिलेशन हम निकालेंगे. m जो है मैस ऑफ द अर्थ है. ठीक है जी, जो वर्क डन होता है दो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, ये मैस है, और दूसरा वो जो ऑब्जेक्ट है हम वो इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं वो उसकी मैस है, और r जो है वो जहाँ से हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली है, ये यहाँ से इनका दोनों पॉइंट्स का, ये पॉइंट 1 है, इसका जो डिस्टेंस है वो r1 है
और ये पॉइंट 2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो R2 है, इन दरमियान दोनों के दरमियान जो है डेल्टा R है। तो हम ये इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम वर्क डन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 वो किसके पर आपको वो होता है, एफ डी होता है। यहाँ पर आएगा एफ डॉट डेल्टा आर, हमारे पास जो है वो डेल्टा आर लेंगे हम। ठीक है, हमें पता है जो एफ होती है वो होती है जी मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर आर स्क्वायर, और डेल्टा आर जो हमारे पास नजर आ रहा है आपको वो है R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये चीज है एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है, W फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर को जा रहा है। ठीक है, ये देखें ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है और फोर्स नीचे को एक्ट कर रही है, ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। तो इसके हिसाब से ये वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 एफ डॉट डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री, या ये आ जाएगा कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस एफ डॉट डेल्टा आर। अब ये वैल्यूज लगा दें आप। वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2, एफ की वैल्यू है माइनस, ये हो जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है जी, R2 माइनस R1। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 वो आ गया हमारे पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर इनटू आ गया हमारे पास R2 माइनस R1। डियर स्टूडेंट, अभी हम ये देखें R2 की वैल्यू निकालेंगे। R2 की वैल्यू का अभी हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ R2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, अभी आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे। अभी हमारे पास जो चीजें हैं, डेल्टा आर जो हमारे पास है देखें वो है R2 माइनस R1। ये जो R है ये इसका 2 और 1 का जो मिड पॉइंट बनता है। ठीक है, लें आप R क्या होगा इनका मिड पॉइंट, वो है जी किसके प्लस इक्वल R1 प्लस R2 ओवर 2, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यहां से जो R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इधर से R2 क्या आ जाएगा, अगर R1 को इधर ले जाएं तो R2 आ जाएगा हमारे पास डेल्टा R प्लस R1, डेल्टा R प्लस R1। अभी ये वैल्यूज लगाते हैं, हमें R2 की वैल्यू यहां लगाएं जी, R2 की पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2, पुटिंग वैल्यू ऑफ, यहां पर R2 की वैल्यू लगा दें तो हमारे पास R आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1 ओवर 2। ठीक है जी, ये चीज आ गई। R1 प्लस R2 की वैल्यू लगा दी हमने, क्या लगाई डेल्टा R प्लस ये वाली लगा दी डेल्टा। अब ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 आएगा 2R1, 2R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जो डिनोमिनेटर है 2R1 ओवर 2 डेल्टा R ओवर 2, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। R आ गया हमारे पास R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R स्क्वायर की। हमको वैल्यू किसकी चाहिए जी, R स्क्वायर की।
तो हम इसको ऐसे करते हैं अभी, इसका स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आर जो हमारे पास आया है जी, वो आया है R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। इसको करें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वेयर कर दें। R इज इक्वल टू R1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, स्क्वेयरिंग कर दें। स्क्वेयर को ओपन करें जी, आर स्क्वेयर, जैसे ए प्लस बी का स्क्वेयर खोलते हैं, R1 का स्क्वेयर डेल्टा आर ओवर 2, इसका स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर बी का प्लस 2 R1 डेल्टा आर ओवर 2, आर का स्क्वेयर आ गया, R1 का स्क्वेयर। ये चीज़ें देखें, डेल्टा आर पहले स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा आर पहले स्मॉल वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे तो मजीद ये स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओवर 4, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, प्लस 2, इधर आ गया R1 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1, यहां आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। ये डेल्टा आर की वैल्यू साथ लगा दी है, इसको हमें नेगलेक्ट कर देना है, इसको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। आर स्क्वेयर R1 का स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करें, R1 R2 माइनस R1 का स्क्वेयर, डेल्टा आर स्क्वेयर ओवर 4 को क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया जी, हायर पावर ऑफ डेल्टा आर, और ये क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू थी। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गए हैं, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया R1 इंटू R2, ये वैल्यू आ गई जी आर स्क्वेयर की। नाउ ये जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो थी ये वाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of r square in this equation, work done from point 1 to 2 minus g capital M small m over r square, ये वाला r square की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2, इधर आ गया R2 माइनस R1, फ्रॉम 1 to 2 माइनस जी, ये जो बटे में इसको अंदर ले जाएं, डिवाइड कर दें केले केले से, R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, ये जी माइनस जी, ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आर इधर आ गया R1, इधर आ गया R2 बटे में, ठीक है। जो कैंसिल हो, जो हमने कैंसिल चीजें कर दी, ठीक है। बाकी जो बच गया हमारे पास ये आ गया। ये देखें जी, फर्दर अभी हम लिख देता हूँ, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 हमारे पास आ गया माइनस जी M ओवर M, इधर आ गया हमारे पास 1 ओवर R1 1 ओवर R2। ये सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3 माइनस जी, ये आएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। Similarly, vertical from point 3 to 4
ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जी 1/r3 माइनस 1/r4। इस तरह जारी जी आगे सो ऑन कर देते हैं। वर्गना फ्रॉम पॉइंट n-1 टू पॉइंट n माइनस जी m ओवर हमारे पास आ जाएगा ये फर्दर 1/r(n-1) माइनस 1/r(n) ये आ जाएगा। ठीक है जी। वन ओवर आर एन। ठीक है। Rn-1 से Rn वाला जो हमारे पास लास्ट वाला जो आ गया तो वो आ गया n-। तो अब ये सारा टोटल वर्क डन करेंगे हम। टोटल वर्क डन अभी हम करेंगे। W.1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 3 to 4। सिमिलरली जारी आगे प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट Rn-1 टू Rn। वैल्यूज पुट कर दी। ये आ गया हमारे पास जी m/m इंटू 1/r1 R2। इसी तरह क्योंकि अब ये सारा माइनस में आ रहा है तो प्लस की जगह माइनस ही आ जाएगा। ठीक है। माइनस फर्दर आ गया इंटू आ गया हमारे पास R2 माइनस R3 प्लस, चलो इसको प्लस रखते हैं तो -1 ऐसे लिखते हैं साथ। ठीक है। -1 हम साथ ऐसे लिखी जा रही हैं। -1 क्या आ गया जी। थर्ड वाला आ गया हमारे पास GM इंटू आ गया R3 माइनस R4। आगे जारी जी इस तरह फर्दर माइनस, फिर हम 1 ऐसे लिख देते हैं GM Rn-1 इंटू Rn। ठीक है। तो ये सारा वर्क डन आ गया हमारे पास टोटल। अब यहां से हम क्या करते हैं, इधर से हमने टोटल वर्क डन टोटल जी माइनस GM ये कॉमन ले लिया हमने सारे में से माइनस, इधर भी देखें आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सारा हमने क्या कम ये कॉमन ले लिया हमने। ठीक है। इधर से हमारे पास आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। प्लस 1/r2 1/r3। ठीक है जी। इस तरह जारी आ गए प्लस 1/r3 R4 आगे सोन प्लस इधर आ गया Rn-1। ठीक है। और लास्ट वन जो आ गया हमारे पास अपना Rn। ठीक है। प्लस Rn 1/Rn। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अभी देखते हैं जी। अब ये देखें माइनस जी ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला माइनस से, इस तरह ये सारे कैंसिल होते जा रहे हैं। ये इससे फर्दर पहले से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/R1 माइनस ये आ गया n 1/n। ठीक है। Rn कर लें या n कर लें। ठीक है। अब देखें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह इससे पहले वाला माइनस होगा, ये प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी।
तो अब ये पॉइंट जो है ये वाला, ये है इन्फिनिटी पर, आर एन कहाँ पर है, इन्फिनिट पॉइंट पर वाक़या ला। तो ये वैल्यू पुट करें, माइनस आ गया 1/R1 माइनस 1/इन्फिनिटी। एज यू नो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, 1/R, ये आ गया 0 आ गया, ये आ गया माइनस जी, ये 0 ओवर आ गया R1। टोटल वर्क डन आ गया हमारे पास। ये टोटल वर्क डन जो होगा ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा। टोटल ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। R1 को हमने R लिख लिया। ये यहां पर जो डिस्टेंस था R एट सम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये थोड़ा सा जहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई उस पॉइंट पर हमने R की वैल्यू निकाल दी है, U की वैल्यू, और ये R है, ठीक है जी। अब यहां पर देखें, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हम यही वैल्यू एट सेंटर ऑफ द यानी अर्थ पर ये निकालना चाहें, ये जो R है, तो R इज इक्वल टू R लगा दें, कैपिटल R लगा दें आप, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा जी U इज इक्वल टू माइनस जी ओवर कैपिटल R आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ था, ये एट द सेंटर ऑफ द अर्थ है। अब यहां पर बात नोट करें, अगर ये R जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, ये माइनस को छोड़ दें आप, तो क्या ये वैल्यू कम हो जाएगी? R बढ़ेगा तो ये क्योंकि बटे में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। लेकिन माइनस लग गया, साथ लगा हुआ माइनस, तो ये लेस नेगेटिव, जैसे जैसे R बढ़ेगा ये वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। क्या होगी? ये वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। इसका मतलब है U बढ़ेगी, इसका मतलब U। तो जैसे जैसे जमीन से हम दूर जाते जाएंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये है। अब ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव है, वो ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो अट्रैक्टिव है। और ये नेगेटिव साइन ये भी शो करता है कि ये जो अर्थ है ये एक बड़ा सिस्टम है, ये बाउंड सिस्टम है, ये बाउंड सिस्टम है। जैसे जैसे चीज ऊपर जाएगी ये अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे हमें एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ेगी। एक्सपेंड मीन हमें नेगेटिव में जाएगी, हमें खर्च करना पड़ेगी। तो ये उसकी वजह से भी माइनस साइन जो है उसकी ये लगा हुआ है, माइनस साइन ये भी ज़ाहिर करता है। एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, ये ज़ाहिर कर रहा है। दूसरा ये हमें एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ती है, ये भी माइनस साइन हमें ये शो करता है। तो ये दोनों में ये माइनस साइन इस वजह से आता है क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो वापस ज़मीन की तरफ आती है और हमें दूसरा एनर्जी खर्च करना पड़ती है। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़मीन के करीब करीब जो है वो वैलिड है, जब तक जी की वैल्यू, जहाँ तक जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यानी जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है ये रिलेशन उस वक्त वैलिड होता है जब हम ज़मीन के करीब करीब ऑब्जेक्ट होते हैं, जब हमने ज़मीन से थोड़ी सी हाइट पर जाना होता है। और ये वाला जो रिलेशन है उस वक्त वैलिड होता है जब हम जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो जो है जब ज़मीन से दूर जाते हैं तो वो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ये उस वक्त हम रिलेशन लगाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। सब्सक्राइब करने पर आपका कोई चीज़ नहीं लगती, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको पसंद आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अल्लाह हाफिज़।